सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। इसके दो लड़के हुए। बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु था और दूसरे का अरविंदन था। बहुत से लोग कहते हैं कि अरविंदन जो है रावण का भाई है, लेकिन ये बात गलत है। ये अरविंदन रावण का भाई नहीं है। लेकिन इस बुढ़ानपुर चौथे पन में आकर के राजा ने अपना राजपाट त्याग करके बड़े बेटा यानी प्रताप भानु को अपना राज सौंप कर राजा सत्यकेतु नाम का और विपन में भजन करने चला गया, जंगल में, वन में। है बहुत दिना राज करते करते प्रताप भानु बहुत बड़ा राजा हुआ, वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने अपने छोटे मोटे राजाओं का राज छुड़ाकर अपने राज्य में मिला लिया। एक राजा का राज छुड़ाकर उसने अपने राज्य में मिला लिया। वो राज मिलाकर वो राजा दुखी होकर वन में तपस्या करने चला गया और वन में तपस्या करते 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 बहुत दिना हो गई। फिर एक दिना इस प्रताप भानु राजा के राज्य में एक अद्भुत मृग आया और उस मृग को देखकर प्रताप भानु ने सोचा कि इस हिरण का मुझको शिकार करना चाहिए, इसकी मृगशाला बहुत बढ़िया बनेगी। इसलिए उस वन के पीछे पीछे प्रताप भानु राजा और धनुष बाण को लेकर चल दिया। वो मृग बहुत दूर लेकर दंडक वन में पहुंचा और कभी मृग छिप जाता था, कभी उजागर हो जाता था। इसलिए बहुत दूर जो है वो हिरण या मृग लेकर के पहुंच गया बियाबान जंगल में प्रताप भानु राजा को और घोड़ा को। उसमें 2 बज गए, दोपहरी का मौसम था। राजा व्यास से व्याकुल हुआ और घोड़ा पसीना में डूब रहा था। उसने सोचा कि इस बियाबान जंगल में और जो है यहाँ पर पानी की व्यवस्था कहाँ मिलेगी, इससे मैं पानी से मेरा शरीर पीने के लिए व्याकुल हो रहा है। तो राजा ने सोची कि यहाँ पर पक्षी इस जंगल के सहारे चया चाट कर रहे हैं, यहाँ पर पानी का कुछ इंतजाम होगा। तो राजा ने उसी पगडंडी पर अपना घोड़ा उस पगडंडी पर राजा ने दौड़ा दिया। चलते चलते राजा उस तालाब के पास पहुंच गया। वहाँ पर पानी था और वृक्षों के बड़ी बड़ी सुंदर और चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पर एक संत रहता था। राजा अपने व्याकुल होकर के उस संत के पास पहुँचा और संत से ने कहा तो भाई इस राजन के लिए आसन डालो और बैठा लो। तो राजा से बोलो कि महाराज आप किस कारण से घूमते हो। तो राजा ने पूरी कथा हिरणवारी कही सुनाई। फिर राजा बोला कि मैं पानी से व्याकुल हूँ, तो महाराज आप पानी पियो, स्नान करो, यहाँ पर कच्ची पूजा है, पानी पियो, घोड़ा को इस पेड़ की छाया में बांधो और इस तालाब में पानी पियो। फिर उस राजा ने पूछा कि महाराज तुम यहाँ पर कितने दिनों से रहते हो। तो महात्मा बोला कि यहाँ पर रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए और काफ़ी समय बीत गया, मैं यहीं पर रहता हूँ। लेकिन प्रताप भानु तो राजा उस भिखारी ने पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु पर उस महात्मा की पहचान नहीं हुई। तो उन लोग के कितने दिन से यहाँ पर रहते हो प्रताप भानु में। तो महात्मा बोलो
कि यहाँ पर कई युग मेरे बीत गए। तो महाराज आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम एक तनु है। महाराज मैं एक तनु की भाषा को नहीं समझ पाया, आप इसको पृथक करके मुझे हिंदी में समझाओ। कि एक तनु महात्मा ने समझाया कि एक तनु का मतलब ये है कि जब से इस पृथ्वी मंडल की रचना हुई है, जब से मैं मरा न जिया, इसलिए मेरा नाम एक तनई है। तो महाराज आप कुछ बढ़िया, अरे राजन आप कहो तो मैं वैसा भिखारी नहीं हूँ, वैसा महात्मा नहीं हूँ। आप कहो तो मैं आपको घोड़ा को और आपको वहाँ आपके महल में भेज दूँ, घोड़ा को घोड़सवार में भेजूँगा और आपको रानी के पास में महल में भेज दूँगा। अरे कि महाराज राजा बोला, प्रताप भानु क्या ऐसी भी कला है क्या? आपने कहा महाराज वो में ऐसी भी कला है। तो भेजो। तो आँखें मीचो, आँख बंद कर रही। प्रताप भानु ने राजा मित्र में रानी के पास भेज दिया घोड़ा घोड़सवार में, लेकिन एक बार तुम मुझसे फिर मिलोगे। अच्छा, तो राजा बोले को जरूर मिलूँगा। तो कई दिन बाद अब उसके प्रसंग को देखते हुए, उसकी माया को देखते हुए राजा बोलो तो मुझे उस महात्मा के पास जाना चाहिए जो उस बियाबान जंगल में रह रहा था। तो महात्मा फिर उस बियाबान जंगल में पहुँचो और एक तनु के पास जाकर